liked it very much. कुछ ऐसी डिटेल्स भी कवर हुई थी जो घर में मुझे लगता है उन्होंने जैसे बताया कि जेंट्स लोगों को भी नहीं पता होती है. So yes, the women are becoming really aware of all these aspects of investment. I'm so happy that these sessions could be helpful to all of you. So today is a special episode on some question answers on how to invest our hard earned money. तो हम कैसे मतलब अब हमें फाइनल स्टेप लेनी है कि नाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स of investments. Now how to take the final step, because now is the time to decide कि कहाँ इन्वेस्ट करूं. तो आपको अपना खुद का एनालिसिस करना होगा और आपके ऑलरेडी जो आपके पोर्टफोलियो जो बना हुआ है वो आपको देखना होगा, उसकी स्टडी करनी होगी कि आपने अभी तक के जो भी इन्वेस्ट किया है उसका बिहेवियर कैसा है आपके इन्वेस्टमेंट का, एंड व्हाट न्यू यू कैन डू, what you need to stop and how you have to reinvest, how to change the direction of already things done, और क्या कुछ नया और आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और how to create a powerful portfolio. Definitely the key to this lies with you, only you. I mean, the Golden Pulse team is just going to help you take that, analytical view of the instruments available. तो कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी किए होंगे और कुछ आप लोग के लिए नए होंगे, आपने कभी उसे बहुत ही हल्के में ले लिया है. हम कहते हैं ना कभी जैसे आरडी को हमने कभी सोचा ही नहीं, पर कई बार देयर वी हैव टू गिफ्ट, हमको अपने ही रिलेटिव्स को कहीं पर वेडिंग में गिफ्ट करना होता है कुछ बड़ा अमाउंट, या हमें एजुकेशन के लिए, या हमको बहुत तरह की हमारी फाइनेंशियल नीड्स होती है विच आर फॉर फ्यूचर. तो हम लोग अपने जैसे एक बार विनया जी ने जो सेशन लिया था कि होम बजटिंग हमको करना होता है, वी हैव टू सेट अवर गोल्स. 3 तरह के गोल्स हैं हमारे, और उन गोल्स में के लिए हमें अगर हमारा जो जो बोलते हैं ना कि मुद्दल जो है, कैपिटल जो हमारा मनी है उसको ही हम अलग रखें, इससे अच्छा है कि उसको इन्वेस्ट करके जो हमें मिलता है उसका डिविडेंड, उससे हम उन गोल्स को मीट करें, ना कि हमारे मेन अर्निंग को. So this way you can grow your money, you can keep up with the pace of inflation, और आप बहुत तरह तरह से अपने अलग अलग गोल्स को मीट कर सकते हैं. सो यू हैव टू चूज योर इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंगली. कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, कौन सा शॉर्ट टर्म में भी चलेगा, उस हिसाब से आपके गोल्स को आपको मैच करना होगा, फाइनेंशियल गोल्स को. सो यस, यू हैव टू सिट एंड प्लान विद अ पेन एंड डायरी, टीजीपी डायरी विथ यू. अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए एक टीजीपी डायरी, जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाइए. भले ही आपको कितना भी छोटा वो पॉइंट लगे, बट मेंशन इट, डोंट कैरी इट इन योर हेड, and you may forget it when you are about to take the actual decision. तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, allot 1 page for each and start investing small. just try, experiment. आपका पैसा तो कहीं, कैपिटल पैसा तो आपका कहीं नहीं जाने वाला है, तो start investing however small. अपने स्पेयर टाइम में you just go and visit the banks, places. आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इमेजेस जो मैंने क्लिक किए हैं. आई विजिटेड पोस्ट ऑफिस टुडे just to compare कि अगर मैं I just went to one private courier company and I went to post office. मुझे एक चीज courier करनी थी, तो I just compared both the parcel fares कि मुझे अगर करना है तो दोनों जगह से कैसा पड़ता है. तो in private courier he said that it will be around 380, and in post office the same thing was told me that the same thing would cost 135 rupees. So yes, I am saving money. And the money saved is money earned, it said. तो अगर मुझे जल्दी नहीं, अर्जेंट नहीं है, तो आई कैन यूज पोस्टल सर्विसेज ऑल्सो. तो इसी तरह से हमें अपना जो है समय, हमारा प्रायोरिटी क्या है, अर्जेंसी कितना है, उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स भी हमें डिसाइड करने होंगे और कहाँ इन्वेस्ट करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, वी हैव अवर पावर टीम
और जो आपके हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देंगे। हाउ टू ग्रो योर मनी। तो आप लोगों ने, आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द लिंक्स जो शेयर की गई थी कल भी फिर से सारे ग्रुप्स में शेयर की गई थी, ऑल द यूट्यूब लिंक्स ऑफ द एपिसोड्स। एंड नाउ हियर कम्स अ स्पेशल एपिसोड. You can immediately write down all your questions and let us start with question answers from our experts. I request all the audience to please come up with your questions. I will also give you a chance to unmute and ask your questions. Nevertheless, please put your questions in the Zoom chat box. That will be really helpful. And you can also just raise your hands afterwards. Let us take the questions from the chat box. I know big questions cannot be written down. I mean, हम लोग जरूर से वो भी करेंगे. Can I have some questions so that we can start immediately? कल्पना जी, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है, आपने कहा है. वंडरफुल. We want some TGP ambassadors. You all can be TGP ambassadors. आप अपना TGP के साथ का अब तक का अनुभव आप you can share with the help of your videos, your audios. Yes, कल्पना जी. कोई पूछना चाहता है? कोई hand raises? Okay, come on, let us move with the hand raises. I'll unmute. देखो, सुन तो आप चुके हो 10 दिनों में, अब आपके बोलने की बारी है. ये संगीता जी, आई एम सो हैप्पी. शुभ से शीघ्रम. दिवाली पास में है एंड लेट्स टॉक अबाउट मनी. मीन्स क्या है, अधूरा ज्ञान है तो थोड़ा डेंजरस होता है ये जो है. तो ये हमारा सेशन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि रियली हमें कुछ करना चाहिए और थोड़ा समझ के करना ज्यादा ठीक है. और इस सेशन से जो अपने क्या है अपना प्रोफेशन संभालते हुए वो ज्यादा वैल्यूएबल है. ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि एक मीन्स हम बोलते हैं ना कि हमें सही राय और सही तरीके से समझाया जा रहा है. तो ऑफ कोर्स कि हम हाउसवाइफ होते हुए भी हमें इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए. तो मेरा एक क्वेरी है कि पोस्ट ऑफिस का जो ये है स्कीम्स है, तो ये मीन्स 2-3 स्कीम जो है टैक्सेबल है, लेकिन ये आरडी में मेरे को ये थोड़ा सा क्वेरी था कि फाइनल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है. आरडी में जो है, आरडी एंड एफडी पोस्ट ऑफिस में जो भी है ना, वो दोनों सेम चलते हैं. आरडी भी ऑल्सो रिकरिंग डिपॉजिट होता है और पोस्ट ऑफिस में एफडी भी जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है. लेकिन जब वो मीन्स मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी का अमाउंट छोड़ के इनका उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो टैक्सेबल है. मैच्योरिटी अमाउंट यानी तो हमने जो इन्वेस्ट किया था वो, बट जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है. यानी जब भी आपके पास पैसा आएगा वो टैक्सेबल नहीं रहेगा. इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अबाउ सर्टेन लिमिट. 10,000 भी टैक्सेबल. ओके. अबाउ सर्टेन लिमिट, वो भी ऐसा रहता है कि कुछ एक लिमिट है 10,000 की ऊपर की, तो फिर टीडीएस कटेगा आपका या फिर टैक्स मींस इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अदरवाइज नहीं. लिमिट्स होती है इंटरेस्ट की. और वन मोर क्वेरी ये है कि वैसे भी आज का हमारा सेशन ही पोर्टफोलियो बनाने पर चल रहा है. तो मुझे एक मीन्स जो SIP वाला सेशन हुआ उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारे छोटे गोल के लिए भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. तो मेरा एक गोल ऐसा है कि मेरे को 3 साल मीन्स 2024 मार्च 2024 तक मेरे को मीन्स एक 5 to 8 लाख के बीच में मेरे को अमाउंट जमा करनी है. तो उसके लिए मुझे कौन मीन्स ये सब चैनल को यूज करते हुए मुझे कैसे करना चाहिए? अच्छा, दैट्स गुड कि आपका एम और गोल आपको पता है कि आपको 3 साल के बाद में 5 से 8 लाख रुपए चाहिए. ठीक है. अब आप ये देखो कि आपको रिस्क कितनी उठा सकते हो, यानी एकदम ही चाहिए या नहीं चाहिए. मीन्स ऐसा है कि आप कम रिस्क ले सकते हो.
क्योंकि वो 5 लाख का, सपोज आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीने के अंदर 10 लाख भी हो जाएगा, आज की जैसे सिचुएशन है। और कभी ऐसा होता है कि वो 5 लाख का तुम्हारा 4 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो। थोड़ा अमाउंट आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो नहीं डाल सकते, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थोड़ा शेयर मार्केट में डाल सकते हैं एंड 20 to 30% फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो, यानी वो सेफ अमाउंट रहने के लिए। म्यूचुअल फंड कैसे होता है, सेफ है बट इट इज नॉट गारंटीड सेफ, एकदम गारंटी नहीं कि सेफ है। तो अब म्यूचुअल फंड में डाल के आपका ग्रोथ के चांसेस है आपके पास में। सो मोस्टली अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो शेयर में नहीं डाल के म्यूचुअल फंड में एंड एसआईपी में भी डाल सकते हो। बट एसआईपी ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। और आपके पास आज के डेट में 5 लाख है जो आपको 8 लाख करना है, तो आप थोड़ा सा डिवाइड करके, पोर्टफोलियो डिवाइड करके म्यूचुअल फंड थोड़ा सा 10% आप शेयर्स में डाल सकते हो, सो दैट थोड़ी रिस्क हमने ले ली। फिक्स डिपॉजिट में आप 20 to 30% डाल सकते हो एंड 50% म्यूचुअल फंड में, जो कि सेफ भी है एंड ग्रोथ के थोड़े से चांसेस है, बैलेंस्ड ग्रोथ रहेगा। तो उसमें ऐसा रहेगा, आपको जैसे 8 लाख है आज की डेट में, कुछ तो इन्वेस्ट करोगे ना तब जाके 8 लाख मिलेंगे। तो आप ऐसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा बाइफर्केट कर सकते हो, सो दैट रिस्क कम रहे और मिल जाए। अब सपोज 3 साल होने में आ गए, उस समय आप म्यूचुअल फंड से भी पैसे निकाल दो और शेयर्स में से भी निकाल दो और फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, सो दैट वापस मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो लास्ट मोमेंट में आपका पैसा लॉस हो, ऐसा नहीं हो जाए। तो जैसे जैसे 3 साल खत्म होने को आ गए, 6 महीने बचे, 8 महीने बचे, तो थोड़ा थोड़ा पैसा एक साथ में मत निकालना, कभी भी पैसा थोड़ा थोड़ा निकाल के फिक्स डिपॉजिट में डालना चालू करो, तो वो जो टाइम का जो फ्लक्चुएशन है ना वो बैलेंस हो जाए। ओके, सेफ डिपॉजिट में टुवर्ड्स योर गोल, जैसे 3 साल बाद आपको शादी करनी है बच्चे की या फिर फॉरेन भेजना है, तो अगर वो 3 ही महीने बचे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निकालना चालू करके सेफ डिपॉजिट में डाल सकते हो। फाइन, ओके। और थैंक यू दीदी। एनी हैंड रेजेस, एनी क्वेश्चन? बहुत अच्छे से मुझे थोड़ा सा मीन्स ये हो गया कि मुझे सब डाइवर्सिफाई करके लेना है। वैसे मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने जो भी सोच के लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन मेरे को ये बात इस सेशन से पता चली कि शॉर्ट टर्म गोल भी हमारे फिक्स करके हम अमाउंट हम जमा कर सकते हैं। तो कि मीन्स मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे को ये सब सेशन अटेंड करके मेरे को बहुत मीन्स बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। We are also thankful कि सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं एटलीस्ट। Yes, any questions? माधुरी जी, कांता जी, अर्चना जी, राजकुमारी जी, लीना जी, स्वाति जी, बीना जी, आशा जी, शशिकांत, someone has entered with that name, सुजाता जी, अमृता जी। Yes, आशा जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, आशा जी। Do we, when we want to invest in Please stocks, put on do we the video if possible. No, I don't think so. Okay. Hello. Fine. Please go on. If we want to invest in stocks, do we have to open a DMAT account? And also, do we need a DMAT account for mutual funds? Vinaya ji, you are mute. हाँ, डीमैट अकाउंट अगर हमें खुद से शेयर्स वगैरह इन्वेस्ट करने हैं तो ये बहुत कंपलसरी है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड, कुछ भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आजकल अभी जो भी इन्वेस्टमेंट हमको करनी है तो डीमैट अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। यू हैव टू डू द डीमैट अकाउंट, और उसकी भी कुछ प्रोसीजर होती है, केवाईसी वगैरह, तो वो अकाउंट ओपन करना जरूरी है। ओके। कल्पना जी ने पूछा है, शुड वी इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक? Session. स्नेहा जी, आर यू एबल टू आंसर? विल यू बी? स्नेहा जी।
Should we invest in penny stock? एक्चुअली पेनी स्टॉक का बहुत आइडिया मुझे नहीं है, बट इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोल रहे हैं थोड़े छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं वगैरह, तो मैं बहुत ज्यादा एलेबरेटेड वे में नहीं बता पाऊंगी, बट इट्स अ नाइस थिंग टू इन्वेस्ट। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज है। बाकी शेयर्स में आई डोंट डील डायरेक्टली, सो आई कैन नॉट से। Should one invest in Bitcoin? बिटकॉइन स्नेहा जी ने सेशन लिया था। स्नेहा जी, यस। So sorry, actually मेरा लैपटॉप is not working. Okay. So that's why वो unmute नहीं हो रहा था. Okay. Now it's working. हाँ जी. Yes. Somebody asked for Bitcoin, right? Yes. Should one invest in Bitcoin? Bitcoin में exactly thing is you need too much of specialization for cryptos. Because क्रिप्टो का जो मार्केट होता है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, इट टू हाई रिस्की, और बहुत ज्यादा मतलब एवरी सेकेंड देयर इज अ चेंज इन द उसका जो रेट होता है वो एवरी सेकेंड चेंज होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बैड आइडिया, बट इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर चैनल या एक प्रॉपर ब्रोकर के थ्रू अभी होए तो ज्यादा है। मतलब we are not suggesting, as we are the brokers of cryptos, but we are not suggesting anyone कि आप directly खुद उसमें अभी play करो, क्योंकि there is so many बहुत सारे confusions है इसमें अभी, और market बहुत ज्यादा stable नहीं है। और क्योंकि ये market इंडिया से run नहीं होता है, ये foreign market है, this is basically run by US, सिंगापुर और ये रशिया, ये यहाँ का पैसा इसमें ज्यादा लगा हुआ है। तो ये market players जो है वो foreign market players है। तो फॉरेन मार्केट प्लेयर्स का माइंडसेट एकदम से आप इंडिया में बैठ के समझना इज नॉट दैट इजी। वो इतना इजी नहीं है, इसलिए मैं किसी को ये रिकमेंड तो नहीं करूंगी आप डायरेक्टली खुद ही उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दो। आपको करना है तो आप कीजिए। अभी जो बिटकॉइंस और ये सब जो है, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लोग बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जितना मैंने इस मार्केट को समझा है, इसमें अभी तक वो स्टेबिलिटी नहीं आई है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सके। क्योंकि यदि आपने सपोज कोई कॉइन खरीद लिया और उसको बहुत दिन तक रख लिया, तो हो सकता है उस कॉइन का एग्जिस्टेंस भी चला जाए। जैसे शेयर्स में होता है कि वो कंपनी बंद हो गई, खत्म हो गई, बट उसमें थोड़ा बहुत तो भी रहता है, क्योंकि इंडिया का ही मार्केट है तो पता चलता रहता है अपने को कि कौन सी कंपनी कैसी चल रही है, अभी कौन से देश की क्या पॉलिसी होगी, और लोग कब अपना कॉइन उठा लेंगे या कब अपने कॉइन की वैल्यू को जीरो कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। स्टार्टिंग सुबह वाईफाई हो, वो सब सेटिंग बराबर परफेक्ट, थोड़ा आराम से बंद कर बिना। somebody is unmuted, please mute। तो फाइन, उसके वजह से इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप डायरेक्टली इसमें ट्रेडिंग करो। आप प्रॉपर ब्रोकर्स के थ्रू जाओ, उनके साथ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जो भी नॉमिनल अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वो एक ब्रोकर के थ्रू करो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट तो मत कीजिए, क्योंकि उतना अंडरस्टैंडिंग इजी नहीं है इस मार्केट का। इवन वी एज प्रोफेशनल्स आर स्टिल लर्निंग इट, वी हैव नॉट लर्नड इट कंप्लीटली। राइट, यस मिठू जी। हेलो, यस मिठू जी, आप कहिए। हेलो, यू आर ऑडिबल मिठू जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। ओके, आशा जी ने कहा है कि डीमैट अकाउंट पर एक सेशन हो। यस, वी विल डेफिनेटली हैव दैट सेशन, हम लोग लेंगे जरूर से। थैंक्स फॉर योर सजेशन एंड जस्ट एक्सप्रेसिंग योर नीड। आप अपनी नीड्स जितनी एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, उतना हमें भी आगे के एपिसोड्स को ऑर्गेनाइज करने में सहजता होगी। तो प्लीज डू एक्सप्रेस योर नीड्स, योर फाइनेंशियल अवेयरनेस नीड्स। यस, एनीवन एल्स? आप लोग में से कितने लोगों ने कुछ इन्वेस्ट करना अभी अभी शुरू किया है? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, स्नेहा जी, आपके लिए क्वेश्चन बचा है। ये स्नेहा जी, वन मोर क्वेश्चन इज देयर फॉर यू। इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक?
Penny stock is exactly the same. It also runs through international market. So penny stock is a good investment. अभी इसको एक अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है कि फ्यूचर में तुम around I think 2 years of down the line penny stock will take a boom, but it will take more 1.5 year for us to take a अभी उसमें इतना आया नहीं है, मतलब people are not that much aware about it कि how to deal with it. मतलब आपको बहुत सारे ब्रोकर्स भी नहीं मिलेंगे अभी उसके, जो आपको शेयर ब्रोकर्स मिलेंगे वो नॉर्मल शेयर मार्केट में डील करते हुए दिखेंगे, पेनी स्टॉक में नहीं डील करते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी उसका भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और ये सब जो है वो इतना क्लियर नहीं हुआ है लोगों को, बट उसका स्टडी शुरू है, तो इन years of time I think it will take a boom like crypto and penny stock are the future of world, I can say. Okay. अच्छा, मैं आई वॉज ऑन अ क्वेश्चन कि आप लोग में से कितने लोगों ने अभी अभी रिसेंटली भी इन्वेस्ट किया है, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स. प्लीज डू दैट, प्लीज डू द नीडफुल. कितने लोग हैं जिनका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है? एनी हैंड रेजेस प्लीज. आप चैट में भी डाल सकते हैं यस. कितने लोगों का डीमैट अकाउंट है? TGP. Okay, ma'am, your name is not visible. Can you please tell your name? Okay, Archana ji, yes. Sangeeta ji, yes. And who else have DMAT account? Okay, that was a question कि किसके पास में already है. कौन है जो अब बिल्कुल दिवाली के पहले ही is aiming to open up a DMAT account? तो हम लोग उतना urgency से session रखेंगे. If you are interested to open it before Diwali, yes. बिफोर दिवाली के एम्स नहीं है आपके? फाइनेंशियल एम्स अभी कुछ नहीं है? सब बाजू में रखे हुए हैं? पहले लक्ष्मी जी को मनाना है, उसके बाद में सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट. कम ऑन. ओके, मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर अपना जो गोल्ड है जो रखा हुआ है उसे गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं? एनी हैंड रेजेस फॉर दैट? गोल्ड बॉन्ड्स, अपने गोल्ड को, जो भी छोटा बड़ा आपका गोल्ड रखा है उसको गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन लोग रेडी हैं? ओके, शारदा जी, you already have DMAT account. माधुरी जी, you want to do that before Diwali, right? गोल्ड बॉन्ड्स का जैसे पायल जी ने बताया था कि बहुत सारे फायदे हैं अगर हम अपने फिजिकल गोल्ड को गोल्ड बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो. Okay, wonderful. I am so happy you all are expressing. That is an important part of such sessions. Is it, Archana ji, Archana ji is asking, is it good if we invest and release an FD duration of 15 days like trading? मैं आपको unmute करती हूँ, अर्चना जी, please ask your question. तब तक विमला जी को भी अनम्यूट कर देती हूँ मैं. Yes, please ask your question. Yes, विमला जी, please ask your question. विमला दीदी, आप अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी अनम्यूट की. हाँ जी. ओके, थैंक यू दीदी. ये गोल्ड के बॉन्ड का क्या बताया आपने अभी कि हम कैसे गोल्ड को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? विमला जी, आप TGP ग्रुप में हैं क्या? नहीं. ओके, यू जस्ट राइट योर नंबर हियर. आपको मैं उसमें ऐड कर देती हूँ. एक्चुअली मैं ना ओमान से हूँ, इंडिया से नहीं हूँ. अच्छा.
नहीं फाइन, मैं यू अभी कैन, मैं विमला next जी month आप आने वाली यूट्यूब हूँ। सेशन जो है, यूट्यूब सेशन पहले आप, यू कैन गो थ्रू द सेशन, उसके बाद में Okay. आप अभी भी ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नो इश्यूज, राइट? यस, अर्चना जी आपका क्वेश्चन रानी पूछिए। जी, आई वुड लाइक टू आंसर देम शॉर्ट में कि गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। हाँ, श्योर, यस, ओके यस, यस, ओके। यस। हाँ ये वही गोल्ड बॉन्ड, हाँ, गोल्ड बॉन्ड बेसिकली ये होता है कि आप जो फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं अपने शॉप से जाके, उसके बदले आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए। मीन्स आपको पेपर दिया जाएगा, बॉन्ड पेपर, जिसमें आप जो अमाउंट, जैसे आपने 1 ग्राम खरीदा है तो 1 ग्राम गोल्ड आप फिजिकली खरीदेंगे तो आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगा, या आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, या कभी कुछ ज्यादा अमाउंट खरीदे, 10 ग्राम 20 ग्राम या 100 ग्राम खरीद रहे हैं, तो वो सबको लॉकर में रखने का सब इशू Okay. रहेगा, फिर सेफ्टी का इशू रहेगा वहाँ पे। डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे आप तो वो गवर्नमेंट के पास सेफ है। 8 साल बाद आपको उस पर हर एनुअली 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है जो आपका अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो 2.5% मतलब गोल्ड का जो वैल्यू वो तो आपको 8 साल बाद मिलेगा ही, प्लस आपको 2.5% एनुअली रिटर्न मिलेगा। तो गोल्ड बॉन्ड का ये Annually. यस, एनुअली 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फिजिकल गोल्ड, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ये डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट रिलीज किया है, जिसमें आप सेफ्टी भी है और सिक्योरिटी भी है, बिकॉज इट इज इशूड बाय आरबीआई। ओके, Okay. पायल जी एक क्वेश्चन था यहाँ पर हाँ, कि अगर दैट गोल्ड, जो पुराना गोल्ड होता है जिसके बिल्स नहीं मिल रहे हैं हमारे पास, या बिल नहीं हाँ, होते हैं, कभी हमारे हाँ, मम्मी लोगों ने खरीदा हुआ रहता है, तो जब हम ऐसा करते हैं गोल्ड बॉन्ड्स के लिए, जब अप्लाई करते हैं, तो देन व्हाट हाँ। इज द प्रोसीजर? उसका कुछ चार्जेस होता है या कोई टैक्स लायबिलिटी आती है? नहीं, गोल्ड बॉन्ड से ऐसा है कि गोल्ड बॉन्ड को आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5th, 6th और 7th ईयर में आपको उसका रिडेम्पशन का चांस मिलेगा बिफोर मेच्योरिटी। अगर आप लेते हैं तो उस पर जो कैपिटल, अगर आप मेच्योरिटी के बाद वो अमाउंट लेते हैं गोल्ड बॉन्ड का जो आता है, तो आपको टैक्सेबल नहीं है वो। जो इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। पर अगर आप पहले ही इसे रिडेम करते हैं 5th, 6th या 7th ईयर में, तो आपका जो कैपिटल गेन आता है वो भी टैक्सेबल रहेगा यहाँ पे। तो ये है। और यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड जब आप खरीदने जाते हैं कोई भी बैंक में, ये गवर्नमेंट कैसे है, हर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स में गोल्ड बॉन्ड इशू कर रही है। तो आप उसको वीक से प्रायर वीक में वो लोग रिलीज कर देंगे न्यूज़पेपर में, या तो कहीं पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि सो एंड सो डेट पे गोल्ड बॉन्ड रिलीज होंगे। तो लास्ट टाइम सितंबर में रिलीज हुआ था गोल्ड बॉन्ड एट समथिंग 4700 की प्राइस पे। तो वो गवर्नमेंट जब इशू करती है 1 हफ्ते पहले बताती है, तो आपको कंसर्न बैंक के डिटेल्स देती है। तो बैंक में जाके आप वहाँ पे अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगती है वो, तो बैंक में जाके डिटेल सबमिट कर देंगे वहाँ पे, तो आप भी वो बॉन्ड इशू करवा सकते हैं। एंड आपको प्रॉपर एक बॉन्ड सर्टिफिकेट जैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो यू कैन सेव दैट एज, जहाँ आपकी पेपर्स, जो आपकी पेपर्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ आप उसको फिजिकली आप उसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि अगर गोल्ड का कुछ बिल नहीं है, जो हम गोल्ड हाँ, वहां पर बताना चाह रहे हैं, आई मीन हाँ। इज मीन्स इट आपको बोला है पॉसिबल? फिजिकल गोल्ड को आपको डिजिटल में हाँ, कन्वर्ट करना है। हाँ, और फिजिकल गोल्ड को तो आई डोंट थिंक सो, आपको कैश ही, या तो आपको सेल करके फिर उसका जो कैश आएगा उसको, क्योंकि बिकॉज ये जिस एसडीबी, ये सॉरी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैं एसडीबी करके मतलब शॉर्ट में बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, तो एसडीबी जो है इसको कैश में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप, इसको गोल्ड देके नहीं कर सकते। ओके, दिस इज बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन। तो आपको अगर जाके सेल करना पड़ेगा फिर आप कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो ये कैसे पता चलेगा, कहीं नोटिफिकेशन कैसे मिल सकता है ये न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स रहते हैं, या तो और फिर अगर बहुत मिस हो पैनल जाता है तो? क्या नहीं, नेक्स्ट हर 3 मंथ्स में इशू करती गवर्नमेंट, हर 2-3 मंथ्स में ये लोग इशू कर रहे गोल्ड बॉन्ड। एंड इट इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। दोज हु आर नॉट, जैसे अभी इनफैक्ट आपको याद है नोटबंदी के टाइम पे बीच में आया भी था कि पर पर्सन इतना ही केजी, आप इतना ही अमाउंट गोल्ड रख सकते हैं अपने पास में अपने बच्चों के नाम पे। तो अभी वो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी, बट बात चल रही थी बहुत टाइम तक कि इतना अमाउंट लेडी रख सकती है, उनके बच्चे रख सकते हैं, गर्ल रही तो उतना अमाउंट, तो उतना ग्राम आप गोल्ड रख सकते हैं। तो अभी ऐसा सच कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट इन सेफर साइड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ऑप्शन। अगर आपको 8 साल बाद किसी अपने बच्चे की शादी करनी है, अपने भाई को गिफ्ट करना है, बहन को गिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप एक डिपॉजिट कर सकते हैं। Okay. How do we, I mean, track it? I mean, is there any app for it? नो, or देयर इज नो ऐप। जब मैंने सेशन लिया था ना, तो मैंने वहां पे एक लिंक दी थी
तो वो लिंक मे बी वील आप मुझे प्ले इट ऑन यूट्यूब ना। शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। यस, उसमें आप तो जाके अपने बैंक में भी डिटेल्स ले सकते हैं SCB की, आपका कितना अमाउंट हुआ है अभी, एंड 2.5% रिटर्न भी मिल रहा है एनुअली इन ऑन योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? एक एन्युइटी भी किसी ने पूछा था कि एन्युइटी क्या होती है। यस, हाँ, तो आई जस्ट एक्सप्लेन इन अ स्मॉल थिंग। एन्युइटी इज मंथली, आपका मंथली पेमेंट्स रहता है या क्वार्टरली या ईयरली पेमेंट्स रहते हैं आपके, जो आप मे बी इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं या मॉर्गेज के लिए करते हैं, तो दैट इज बेसिकली एन्युइटी। और अगर आप चाहते हैं, आप सब इंटरेस्टेड है, तो वी कैन टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। हाँ, आई थिंक we'll do that, Payal ji, we'll organize a Yes, session. yes. अर्चना जी ने कुछ पूछा है FDs के बारे में। Is it good if we invest and release an FD duration of 15 days like trading? Yes, FDs जो आप कर सकते हैं वो 7 days से 10 year मिनिमम ड्यूरेशन है 7 days till 10 years तक आप FD का ड्यूरेशन जो रहता है वो कर सकते हैं। एंड ओके, इफ यू आर गेटिंग अ गुड इंटरेस्ट रेट इन अ सर्टेन बैंक, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर ट्रेडिंग आई थिंक स्नेहा दी आप बताओ ना एक बार इस पे। I exactly don't got this, like what she exactly wants. FD में ट्रेडिंग करेंगे कि शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू? नहीं, Yes, वो अर्चना जी, please यस, हाँ, share your point. अर्चना जी, आपका नेटवर्क अगर लो भी है, बट ऑडियो, आई थिंक ऑडियो विल बी पॉसिबल, प्लीज ट्राई वंस। हेलो, यस, हेलो, हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम बाकी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, वैसे अगर हम FD में 15 डेज या 21 डेज का इन्वेस्ट करें और रिलीज कर दे, और फिर अगर हमें इंटरेस्ट किसी बैंक्स में अच्छे लगे, उसमें इन्वेस्ट करें और रिलीज करें, तो इस पर टैक्स लगेगा क्या? और ये हम तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगी क्या? मतलब इस तरह से हॉप करना जहां पर जो लग रहा है। हाँ, डिपेंड करता है आपको। हाँ, डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक में कौन सा अच्छा मिल रहा है। डेफिनेटली आप स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर आपको XYZ बैंक में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है 5 to 6% का, और दूसरे बैंक में आपको मालूम पड़ रहा है कि 7% का है, तो उसमें आप हॉप कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, बट आपको उसमें टैक्स लायबिलिटी भी आती है उसके अंदर। एज अ सेफर साइड आप मतलब इन्वेस्टमेंट का कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, बट आई प्रेफर कि अगर आप कर रहे हैं तो FD को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही देखिए। RD को आप लगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट FD को यू जनरली डिपॉजिट इन FD ताकि आपको उसका रिटर्न अच्छा मिले, बिकॉज 7 डेज में आपको 7 डेज जनरली स्टार्ट कर सकते हैं FD till 10 years, बट FD में इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा आपको जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिलेगा। तो FD इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, और कोई क्वेश्चंस? यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, मैं कुछ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। जो टीम है हमारी, they will tell us what it should be, how it should be like. 1 minute. Asha ji has asked for short term, you can park your money in a liquid fund. That is a question or a suggestion? Please mention, Asha ji. Okay. Okay. तो मेरा यह मानना था कि आप सबसे पहले तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे तो दैट्स वेल एंड गुड, बट यू स्टार्ट विजिटिंग योर बैंक्स
ऑफन, क्योंकि बहुत बार नोटिफिकेशंस वहाँ पोस्टर्स है, फ्लेक्सेस है, वहाँ पे लगे होते हैं. यू कम टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स. You can ask people over there. You know, they are there to help us, to explain us about things. And you can always say no. I mean, ऐसा नहीं है कि वो हम जाते हैं तो कुछ हो जाएगा या वो लोग हमें कुछ जबरदस्ती करना होगा. Then you can visit post offices, you can do things. और आप जितना अपना जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट है, उसको आप खुद एक बार लो रिस्क से शुरू करिए. जस्ट आपका खुद का कॉन्फिडेंट रहना और खुद का अलर्टनेस रहना बहुत जरूरी है. यू हैव टू गेट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली, बीइंग अलर्ट, छोटे छोटे डिसीजंस लेना. आपने समझो आपने 2000 की एफडी की, आपने जो भी कुछ एक छोटे अमाउंट का आपने ये किया, छोटे अमाउंट का आरडी किया, यू स्टडीड कि कैसे क्या चल रहा है, हाउ द सिस्टम इज वर्किंग. यू कैन डू समथिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू कैन डू समथिंग इन gold bonds. So you can just diversify yourself. आप जब तक खुद करेंगे नहीं, तब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखी होती है, जो इन अ हरी या किसी ने बस बोल दिया कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है और ये वाला बहुत अच्छा है, तो आप बस जाएंगे, फिल कर देंगे, यू विल गिव इट एंड यू विल फॉरगेट. नो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए. एक्सपेरिमेंट इन द सेंस यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर मेन, जो आपका प्राइमरी जो सम है, यू आर नॉट गोइंग टू लूज इट, बट आप उसका प्रोसेस समझ में आएगा. यू विल बी अलर्ट, यू विल पुट दैट इनटू योर सिस्टम, यू विल क्रिएट सम शीट्स इन द कंप्यूटर. आप कुछ अपना बनाएंगे एक्सेल में. आपका धीरे धीरे आप जब वो देखेंगे, यू विल फील दैट यू हैव ओके, this is my portfolio, इतना इतना है. You can share that immediately with your partner. और इस तरह से you can स्टेप बाय स्टेप आपका ये सारे काम होंगे. इमीडिएटली आप इन्वेस्ट कर देंगे और 10 में से या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसमें से एक में करना है, मुझे बड़ा सम करना है, आप ये करने के बजाय जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक या बहुत थोड़ा किया और उनको ज्यादा करना है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स. आप विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं, जैसे आरडी है, एफडी है, आप जाइए, आप बात करिए उनसे. आप इक्विटीज की जो बात करी थी यहाँ पे, एन्युटीज की बात करी थी अभी पायल जी ने, तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, यू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विथ ऑल दिस इन कमिंग ईयर. आप एक साल में ये सब कुछ करिए. यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ विजिटिंग द बैंक्स, द ऑफिसेस, और आपको केवाईसी क्या होती है, उसके लिए क्या लगता है, थिंग्स बिकम इजी फॉर यू बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, how it is working, how these things are interrelated, how the market is, what do you call a market, उसके फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, है ना. हम लोग हमेशा देखते हैं एलपीजी का फ्यूल हाइक हुआ है, ये हाइक हुआ है, ये सब कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप सब लोग जो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आते हैं हिंदी या इंग्लिश में अबाउट द फाइनेंसेस, यू पोस्ट दैट इन आवर ग्रुप. आपके एक जन के पोस्ट करने से बाकी के लोग समय निकाल के पढ़ेंगे. When sessions are not there, you can spare some time for this. Go through the, जितना रीड करेंगे उसमें से आपको 5% भी समझ में आता है तो इट्स ओके, बट रीड इट. आप टीजीपी है लेकिन आपको हर चीज सेशन के थ्रू नहीं पता चल सकती, ऑल द डिटेलिंग्स, है ना. बहुत सारे अच्छे अच्छे काम के सेशंस आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में. व्हेन यू गो थ्रू मेनी, यू कम टू नो, आपका एनालिटिकल पावर बढ़ेगा. जब आपका एनालिटिकल पावर बढ़ेगा अबाउट फाइनेंसेस, यू विल बी एबल टू, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ. यहाँ पे आपको खुद के लिए खुद डिसीजन लेना है, तो आपको ज्यादा आपका खुद का अलर्टनेस आपको काम में आने वाला है. you see, we are going to take help of all the our accountants, right, chartered accountants, but still you should yourself be not clueless. जब आप अपने पार्टनर से भी बात करें, डिसीजन ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड समथिंग. आप करिए, आप बताइए अपने पार्टनर को कि मैंने ऐसा ऐसा बनाया है, ऐसा ऐसा किया है. आप फिजिकली करिए, उसके बाद में वही सब चीजें आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे. जैसे अभी आई डू एफडीज ऑनलाइन, आई डू ऑनलाइन बैंकिंग कंप्लीटली, पूरा इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन एफडीज, ये सब चीज मैं खुद क्रिएट करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ. मे बी आप लोग में से भी बहुत लोग करते होंगे, पर जो लोग नहीं करते हैं, सो आपको कॉन्फिडेंस जब तक आएगा जब आप फिजिकली बैंक्स को विजिट करेंगे,
OTPs और ये सारी चीजें मैनेज करना है, पासवर्ड्स मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऑन पेपर, आपके डायरी में भी और आपके लैपटॉप में भी, तब आप जाके एप्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपने फोन में भी, जो भी बैंकिंग एप्स होते हैं वो, तो तब आप वो सारी चीजें कर पाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट हियर, मेक अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कि आप खुद करिए और आप अपने आसपास अपनी सिस्टर्स को, अपने भाभीियों को मोटिवेट करिए कि वो आपके साथ बैंक विजिट करे। हम शॉप्स पे जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, व्हाई नॉट यू प्लान फॉर अ पोस्ट ऑफिस ट्रिप, फॉर अ बैंक ट्रिप, व्हाई नॉट? तो हमको थोड़ा सा और अपना जो है बीइंग अ फीमेल वाली जो बात है, हमको अपने एग्जिस्टेंस के लिए और अपने बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक अबंडेंस के लिए मैं कहूंगी, और गुड मैनेजमेंट के लिए हमको ऐसी जगहों पर भी विजिट करना होगा। Why don't you scroll down the sites of where the mutual funds are, listed, where the banks schemes are listed, where the government schemes are listed? आप पढ़िए, हिंदी इंग्लिश सब में वहां पर मेंशन की हुई है सारी। तो आप जब जितना स्क्रॉल करेंगे, गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे ऑन फाइनेंसेस। डेली आप एक अलार्म सेट कर लीजिए, दोपहर में TGP का टाइम 2 o'clock है, आप 15 मिनट्स के लिए कुछ तो आप देखिए, समथिंग शुड बी देयर, है ना? आप ये प्रैक्टिस शुरू करिए। These things are not going to come to you easily unless you do all this. यहाँ पर ITR की बात की गई है, यस, थैंक यू फॉर दैट। ITR की हम लोग जरूर से वो भी सेशन रखेंगे। तो 3 सजेशंस हमें यहाँ ऑलरेडी मिल गए हैं about the episodes which we can plan in the time to come. और कुछ मैं चाहूंगी कि एक जनरल टिप्स भी अगर तीनों हमारे टीम मेंबर्स देते हैं, then we can conclude with the session today. Vinaya ji, please, your words of wisdom for this, for the members of Golden First. Actually, Rani, whatever you said is exactly means what I wanted to suggest everyone. कि हम लोगों ने, हम लेडीज होके हम सोचते हैं हमने घर के काम काफी हैंडल कर लिए, सो इट इज नॉट आवर एरिना। अभी तो खैर हम हमारे एरिना से बाहर आके काफी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह का पढ़ लिया है, नॉलेज तो ले लिया है, लेकिन एक बार कभी बैंक जाए, कभी पोस्ट ऑफिस जाए, इट विल हेल्प अ लॉट, क्योंकि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो हमको हर टाइप की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इवन इफ हमको कहीं इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड या शेयर्स में, तो भी हम उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि ये सब कैसे करते हैं। मीन्स हम लेमैन बनकर उनके पास गए तो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो भी डिमांड है या फिर हमारा जो भी रिक्वेस्ट है वो हम फुलफिल करें, हमें समझा सके। और उनसे समझाने के बाद में हम 2-3 बार भी पूछ लें, पोस्ट ऑफिस में भी जाना चाहिए, बैंक में भी जाना चाहिए, या और बैंक वालों से पूछना भी चाहिए कि कौन से सजेशंस। कभी हमारा हम मीन्स ब्रोकर्स के थ्रू वगैरह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये इजी वे है जिसमें एक्सपेंसेस कम लगेंगे और दूसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। गोल्ड बॉन्ड के लिए भी इंफॉर्मेशन, जो अभी किसी ने पूछा था कि कैसे पता चलता है गोल्ड बॉन्ड कब रिलीज हो रहा है, कभी कभी हम उनको न्यूज़पेपर में नहीं पता चल सकता, तो हम बैंक जाते हैं, बैंक में काफी क्लियर कट बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट, हम लॉकर के लिए और काफी कुछ चीजों के लिए बैंक जाते रहते हैं। लॉकर के लिए तो मेनली आज शादी में जाना है तो भी लॉकर जाएंगे, वापस शादी से आ गए तो लॉकर जाके रखेंगे, तो वहीं पे 10 मिनट किसी के पास बैठ के पूछ ले सारी चीजें, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग समथिंग, आइदर FD और RD या म्यूचुअल फंड, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं बड़ा अमाउंट, थोड़ा, जिसको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ तो हमें प्रॉब्लम नहीं, छोटे से रिस्क लेके फिर हम रिस्क बढ़ा सकते हैं, रिस्क फ्री से रिस्क वाली जगह पे जब हमारा थोड़ा स्टडी हो जाएगा। So I also want to say the same thing, डीमैट वगैरह सारी चीजें हमको बैंक वाले भी अच्छे से समझाएंगे, although we are going to keep a session, लेकिन प्रैक्टिकली जब करना हो तो काफी कुछ हेल्प हो जाती है हमारे पास। This is what. Yes, Vinaya ji, thank you so much. Sneha ji, yes, please guide us. This is good the same way. आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से सबको समझा चुके हैं। नहीं, प्लीज लेट, आपका पर्सनली क्या एडवाइस रहेगा? अभी दिवाली से पहले क्या टारगेट रख सकते हैं? इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हमारी अलमारी का धन है, हम उसी को पहले थोड़ा छोटे छोटे इसमें
इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा उसमें है कि नहीं मुझे बहुत रिस्क नहीं लेना है, तो आप एफडी आरडी जो सिक्योर्ड वाले हैं उनके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। यू नो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। यदि आपकी प्रायोरिटी ऐसी नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा, तो आप थोड़ा रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट भी ट्राई कर सकते हैं विद नोशनल अमाउंट, छोटे अमाउंट से। बट अलमारी में रख के तो हमें हमारे पैसे का डबल नहीं होगा, जो हमारी सब लेडीज की आदत रहती है। स्पेशली द मनी विच जो हमारे मदर्स के घर से फ्लो होता है, वो हमारे कबर्ड का ही हिस्सा रह जाता है। वो एक सबसे बड़ा मनी होता है जो हर लेडी को मिलता है, और वो उसके कबर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो उसको थोड़ा सा आप डाइवर्ट कर सकते हैं इस तरह, जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सीखनी है, जैसे शेयर सीखना है, तो आप एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट एक डीमैट अकाउंट खोलिए, उसमें करने की कोशिश कीजिए कि आप शेयर में इन्वेस्ट करें, उसमें ट्रेड कीजिए, जिसमें आपको वो फिर डर भी नहीं रहेगा कि आपको कुछ नुकसान हुआ है, या आपको किसी को जवाबदारी नहीं देनी होगी ये नुकसान आपसे हुआ है तो क्यों हुआ है। इस तरीके से आप एटलीस्ट सीखेंगे, लर्न करेंगे। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको पहले समझिए, और फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, पायल जी प्लीज। यस जी, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया आपने, विनया दी ने, स्नेहा दी ने, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट यहाँ पे कि मैं हमेशा कभी भी मैं जब कुछ इन्वेस्टमेंट करती हूँ या कुछ भी जैसे कुछ नया देखती हूँ, तो आई ऑलवेज थिंक वन थिंग इन माइंड कि रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। अगर आप ज्यादा अगर मैं उस टाइम पे ज्यादा रिस्क लेने के चांस रखती हूँ, तो मैं ज्यादा रिस्की प्लेस पे इन्वेस्ट करूंगी, जैसे क्रिप्टो हो गया और शेयर्स हो गए, जैसे कुछ कुछ चीजें जैसे जहाँ पे रिटर्न का थोड़ा हाई रिस्क है और हाई रिटर्न भी मिल सकते हैं कुछ टाइम में। एंड अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार अभी ये अमाउंट को मुझे लो रिस्क पे ही रखना चाहिए, तो आई इन्वेस्ट इन एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, ये सब में। तो ऑलवेज आई सजेस्ट कभी भी आप लोग कभी भी किस चीज में इन्वेस्ट करें, तो आप अपने ऊपर लेके देखिए कि व्हाट रिस्क आर यू केपेबल ऑफ गेटिंग। जैसे हाई रिस्क ले सकते हैं तो हाई जैसे इन्वेस्टमेंट इसमें सब क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उनका रिटर्न सुपर्ब रहता है, जो दीदी ने सेशंस लिए थे उसमें बताया था। और अगर आपको लो रिस्क रखना है तो गो इन एफडीज, आरडीज एंड ऑल। So always keep one thing in mind, risk and return goes hand in hand. Great. Wonderful. Thanks all the beautiful audience and the power team of the Golden Purse. Thank you so much for all that has been discussed over here. दिवाली के पहले कुछ टारगेट्स आपको जरूर मिलेंगे गोल्डन पर्स की तरफ से। सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइज करना है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हस्बैंड के पास में रखे हैं, जो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉट द ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, वो आप संभाल के रखिए, उसको अच्छे से फाइलिंग करिए। सेकेंड इज रीड दोज डॉक्यूमेंट्स। आप वो रीड करिए, जो पेपर्स होते हैं, जो मेन आपकी पॉलिसी पेपर होता है, कोई भी पॉलिसी है घर में ली हुई, इंश्योरेंस पेपर है, पॉलिसी पेपर्स है, म्यूचुअल फंड का कुछ है, एफडी का जो होता है, वो पूरा पढ़िए। रीड फ्रॉम एंड टू एंड, पूरे हर कॉर्नर्स में क्या कैसे मेंशन किया है वो रीड करिए। सबसे पहली आदत वो जो हमें डालनी है वो है रीड करना। फाइनेंशियल जब इश्यूज होते हैं, कोई भी बातें होती है, सबसे पहले है कि वी आर अनअवेयर। हम बोलते हैं अरे मुझे पता ही नहीं था, पता, दे डिक्लेयर एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द डॉक्यूमेंट। तो आप लोग पूरा रीड करिए, उसे ऑर्गेनाइज करिए, उसकी सबकी फोटोकॉपीज रेडी करिए, राइट। आप टीजीपी डायरी में सब कुछ मेंशन करिए कि कहाँ कौन कौन सा चीज है आपके पास में और कब वो मैच्योर होने वाली है, किसमें कितने % से आपको क्या मिलने वाला है। ट्राई टू कैलकुलेट ऑल्सो इन दैट केस, अगर आपको लग रहा है तो वो लोग गलत नहीं होते, बट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स, और उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग दिवाली के पहले करिए। कुछ अच्छा नया अकाउंट खोलिए, डिमैट अकाउंट खोलिए, आपके पास में कौन सा अकाउंट आपको लगता है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सुकन्या अकाउंट खोलिए, पेंशन जो अकाउंट है वो खोलिए अपने बड़ों के लिए। तो देखिए क्या चीज है जो आपके पास में अभी भी दरकार है, आप कर सकते हैं। गो फॉर दैट, यू कैन सजेस्ट समवन, आप समझ के किसी को कोई टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यू कैन मोटिवेट अदर्स।
तो आप दिवाली के पहले आपको इतनी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। लक्ष्मी जी का आह्वान जब हम करने वाले हैं तो लक्ष्मी जी पहले तो यही कहती कि जो आपको पास में है उसे संभाल कर रखिए, उसे बढ़ाइए और उसको अच्छा यूज करिए। वन मोर थिंग, there are two announcements here before we end this meet. Tomorrow we are going to have a wonderful session at 5 o'clock. कैसे सौभाग्य बनाए कि शुभ लक्ष्मी आए। सी आफ्टर ऑल दिस, ये जो हम कैसे इसकी मैनेज करना है, कैसे रखना है, कैसे ग्रो करना है, इसके साथ साथ इसकी एनर्जी जो होती है, जो मनी होता है उसके साथ उसकी एनर्जी भी होती है। लक्ष्मी इज लक्ष्मी बट इट शुड बी शुभ लक्ष्मी, दैट इज व्हाट आई फील। तो शुभ लक्ष्मी के लिए जो उसके साथ की जो एनर्जी है जो आती है हमारे पास, या हमारे पास में आने के बाद में लक्ष्मी को जब हम देते हैं तो कैसे, किस तरह की वो एनर्जी होती है जब हम देते हैं, ये एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो ओवरऑल अबंडेंस जो है हमारी सोसाइटी में वो हमें दिखना चाहिए, है ना, कि हमारे आसपास सब लोग बहुत खुश है, दे आर एंजॉइंग अबंडेंस। लक्ष्मी जी की बहुत ही उन पर सब पर कृपा है, खुशहाली है। So it's not just being rich, it's being happy with that riches, right? तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, कल एक बहुत ही सुपर सेशन होने वाला है, तो आप लोग जरूर से अटेंड करिए। और एक और अनाउंसमेंट यह है कि ये जो सारी सीरीज अभी जो हुई थी, ये सीरीज फिर से होने वाली है, शायद फिर से ऑर्गेनाइज होने वाली है विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से आप लोगों को बोल सकते हैं वो ज्वाइन करने के लिए, तो डू दैट। और ये जो टीजीपी की जो यूट्यूब लिंक्स है, आई होप यू ऑल हैव विजिटेड द यूट्यूब सेशंस, यू हैव press the bell icon so that you get notifications every time a session is uploaded. तो कल हम मिलेंगे शाम में 5 बजे। कैसे सौभाग्य बनाए कि शुभ लक्ष्मी आए। एंड ऑल्सो दिस पूर्णिमा, एवरी पूर्णिमा को हर विभू ग्रुप में, आई मीन हर VLF के ग्रुप में, आई एम गोइंग टू शेयर सम लिंक्स टू डोनेट। What we are doing is we are earning, we are keeping, we are growing, but we are not donating. इसका जो है हमें डोनेट भी करना है, क्योंकि अगर 100 रुपया मैं आज की तारीख में कमा रही हूँ तो 100 रुपया डज नॉट बिलोंग टू मी। उसमें से हो सकता है 80 रुपीज ही दैट बिलोंग्स टू मी। तो आपको यह करना है कि आपको जब भी आपका अर्निंग होता है, यू हैव टू डोनेट सम अमाउंट इमीडिएटली। इनफैक्ट यह कहा जाता है कि अगर आपके पास में लक्ष्मी जी का फ्लो नहीं है, यू नो मनी फ्लो इज नॉट देयर, यू हैव टू डोनेट, बिकॉज कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कर्मा जो जुड़े हुए हैं जो इस अबंडेंस को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हेनेवर यू गेट 100 रुपी, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, बिफोर यू कीप दैट इन योर पर्स, आई वुड से इवन बिफोर दैट यू हैव टू सी वेयर यू कैन डोनेट योर मनी। तो दान भी हमको पता नहीं होता है कि कहाँ करना होता है। जेन्युइन लोग, जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके लिए आई एम ट्राइंग टू collect all the information, and those links will be VLF verified links of donation. Do regular donations, so giving back to society, giving back to our kin, हमारे भाई बंधुओं को हमें देना है, जो लेस फॉर्चुनेट है उनको हमको देना है, that is our duty. हम गवर्नमेंट टैक्सेस पे करते हैं, एंड वी आल्सो हैव टू पे टैक्स टू अवर गॉड, यू नो, जिसने हमें सब कुछ दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू डोनेट योर मनी राइट अवे व्हेन यू अर्न। So that is a one more promise that I want from all of you. Thank you so much for being here. Thanks a lot. See you on mostly, I think I'll just see how the sessions can be planned before Diwali or after Diwali. But for tomorrow, yes, see you tomorrow at 5 p.m. Thank you. Thank you, everyone.